नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 2 जुलाई, तो हम 1 और 2 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो कल मैं क्लास नहीं ले पाया था किसी कारण वजह से, तो आज 1 और 2 जुलाई दोनों एक साथ क्लासें लेंगे, यानी करंट अफेयर्स को हम अपडेट करते रहेंगे। तो आज 1 और 2 जुलाई 2026 के करंट को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय का राजस्थान में सुमन रोड मैप 2030 को लॉन्च किया है। 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस का आयोजन और दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान। ये पूरी डिटेल के साथ आज की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी आगामी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी। चलो भाई, सबसे पहले हमने लास्ट जो 30 जून को क्या पढ़ा था उसकी मैंने आपको वन लाइनर नानक क्लासेस शिवसर पर क्लास भी दे दी है। देखो, लास्ट हमने पढ़ा जयपुर में 29 जून 2026 को 30वां राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें कुल कितने भामाशाह सम्मानित हुए? तो ये टोटल 154 हुए थे, जिसमें शिक्षा विभूषण 49 को, शिक्षा भूषण 105 को और प्रवासी भारतीय 23 भामाशाह शामिल थे। अर्बन चैलेंज फंड, इसके लिए राजस्थान सरकार ने डीपीए बनाने के लिए किस संस्था के साथ सहयोग किया है? हुडको के साथ। और 28 जून 2026 को सरिस्का टाइगर रिजर्व के 18 वर्ष पूर्ण होने पर पुनर्स्थापना के, तो बाघों का पुनर्स्थापन, अवसर व चुनौतियां, ये कार्यशाला का आयोजन सरिस्का में किया गया। और 29 जून 2026 को राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता हो गया। इसकी अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। इससे शेखावटी क्षेत्र का जो चूरू झुंझुनू सीकर है वो लाभान्वित होगा। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है वो 28 से 30 जून को चला था। ये हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर प्राप्त हो गया। ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको मिल गया। चलो करते हैं आज की क्लास की स्टार्टिंग। आज का पहला प्रश्न, 29 जून 2026 को जयपुर में 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? हर साल ये जब भी इसका आयोजन होता है परीक्षा में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 29 जून को 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जबकि 29 जून को जयपुर में ही 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। तो ये किस विभाग द्वारा किया गया? आर्थिक व सांख्यिकी विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? आर्थिक। अब नाम से ही पता चल जाएगा सांख्यिकी, तो आर्थिक सांख्यिकी विभाग। ये देखो, 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2026 को सांख्यिकी विभाग व आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इसके मुख्य जो अध्यक्षता की थी, अतिथि थे वो हमारे उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर में इसका आयोजन हुआ। अवसर, आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर पीसी महालनोय वो इसकी जयंती पर आयोजित किया गया। आयोजक आर्थिक व सांख्यिकी विभाग राजस्थान। थीम, अब यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। थीम, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। इस पर विमोचन क्या हुआ? राजस्थान स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2026 का आयोजन किया गया। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य एसडीजी स्टेट रिपोर्ट 2026, ये दो इसका विमोचन हुआ। और सांख्यिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तरीय पर पीसी महाल 20 सांख्यिकी पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये भी पूछा जा सकता है कितनों को, 15 को कौन सा विमोचन किया गया, इसकी थीम क्या थी, इसका आयोजक कौन था, आयोजन कहाँ किया गया, कितनी तारीख को किया गया और ये कौन सा था। हर प्रकार के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुमन रोड मैप 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? लो जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च किया गया है। क्या है? सुमन रोड मैप 2030 लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 70 से कम लाना है। मातृ मृत्यु दर को 2030 तक प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर इसको कहा है 70 से कम लाने का एक रोड मैप तैयार किया है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 29 जून 2026 को हुई थी नई दिल्ली के अंदर। ये जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री। तो
इस लॉन्च किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। उद्देश्य वर्ष 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 70 से कम करना है। इसका नाम है सुमन रोडमैप 2030। मुख्य लक्ष्य नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी, रोकी जा सकने वाली मातृ और नवजात मृत्यु में कमी। मुख्य फोकस 13 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के 130 जिलों के लिए विशेष रणनीति है। 13 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों के 130 जिलों के, उसमें अपना राजस्थान भी शामिल है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। 130 जिलों के लिए विशेष रणनीति है। आशा कार्यकर्ता गर्भावस्था के 8वें और 9वें महीने में सप्ताह में 2 बार घर घर जाकर निगरानी करेगी। तो इसमें 13 सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान का नाम भी आता है। टोटल पूरे 13 राज्यों के 130 जिले इसके अंदर शामिल रहेंगे और इसका नाम रहेगा सुमन रोडमैप 2030। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का द्वितीय चरण 24 जून 2026 को कहां से शुभारंभ किया गया? याद करो वो समय था, लंपीज बीमारी बड़ी खतरनाक गोवंश पर कहर बरपा के आई थी 2022 के आसपास, है ना। और कितने गोवंश की क्षति हुई थी, इतनी खतरनाक थी। अब सरकार इस पे काम करे। जैसे कोविड आया था तो उसके बाद लगातार कोविड पे काम किया गया। अब लंपीज है भी दोबारा न फैल जाए, क्योंकि गर्मियों के टाइम में और खतरनाक रूप ले लेती है। तो गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का द्वितीय चरण 24 जून 2026 को कहां से शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया ब्यावर से। कहां से? ब्यावर से किया गया। अब ब्यावर किससे अलग हुआ है? तो ब्यावर अजमेर पाली के कुछ क्षेत्रों को काटकर ब्यावर बना दिया गया। अब केकड़ी याद रखना, फ्री वाईफाई शहर, फ्री वाईफाई शहर। केकड़ी में क्या बना है? फ्री वाईफाई शहर बना है। बामनवास कांकड़ प्रथम जैविक पंचायत, ये भी याद रखना। और उदयपुर खुर्द किशनगढ़ के अंदर है। ये क्यों चर्चा में है? एरो व डिफेंस पार्क, एरो व डिफेंस पार्क। और ब्यावर में एक स्थान याद रखना, नर्बदखेड़ा। इसके लिए प्रथम आरटीआई लिविंग संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? नर्बदखेड़ा। और ब्यावर में एक स्थान है अभी चर्चा में, अभी BVBG राम जी, इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज मुख्यमंत्री जी करेंगे। ब्यावर का जो देवमाली स्थान है वहां से, जो राष्ट्रीय देवमाली स्थान है, जहां सभी घर अभी तक कच्चे हैं, पारंपरिक परंपरा से, पुरानी परंपरा से जी रहे हैं। और यहाँ पिछले साल इन्हें इस देवमाली गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था पर्यटन का। तो इस गांव से आज ब्यावर के अंदर है BG राम जी की शुरुआत मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। वैसे 1 जुलाई से राजस्थान भारत में शुरू हो चुका है। नर्बदखेड़ा प्रथम आरटीआई लिविंग संग्रहालय बना। एरो एंड डिफेंस पार्क उदयपुर खुर्द किशनगढ़ में। केकड़ी फ्री वाईफाई शहर, वामनवास कांकड़ प्रथम जैविक पंचायत। ये कुछ गांव हैं जो चर्चा में रहते हैं, और भी है, हम इनकी लगभग जब भी कोई आता है। अब गोवंश की बात है तो राजस्थान में गोवंश एक बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, उसको सुरक्षित करने के लिए द्वितीय चरण में ब्यावर से इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है। तो 24 जून 2026 को पशुपालन, डेयरी और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने ब्यावर से गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण का अभियान है वो शुरू कर दिया। बस इतना याद रखना, आंकड़ों की जरूरत नहीं है। हाल ही में चर्चा में रही सलोनी अटल का संबंध किस से है? हाल ही में चर्चा में रही सलोनी अटल का संबंध किस खेल से है? तो वो ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। किसकी? ताइक्वांडो की खिलाड़ी। अब ताइक्वांडो चीन वाला सा है, वो ऐसे छर्रे वाला सा। तो सलोनी अटल ताइक्वांडो खिलाड़ी है। क्यों चर्चा में आई? हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया है स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड से नई दिल्ली के अंदर, और विशेष उपलब्धि लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। हाल ही में WWSL अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। हाल ही में WWSL अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, उसमें रजत पदक जीता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। अगला प्रश्न है,
65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला जेवेलिन थ्रो में कांस्य पदक किसने जीता? ये लो जी, ताजा ताजा अपडेट बताता हूँ। अपने पर्सन इसको एकदम सेट तैयार किया था, इतने में एक बड़ी न्यूज आ गई। बोले उमा चौधरी का जो पदक है वो रजत में बदला गया है, उनका पदक रजत में बदल दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज सुबह की न्यूज है ताजा, क्योंकि अपडेट न्यूज वगैरह में आती है। तो इन्हें जो पदक मिलना था कौन सा, कांस्य पदक, उसको बदल दिया है रजत में, उमा चौधरी। और पिछले साल तो ये जो पुलिस चैंपियनशिप हुई थी उसमें ये पदक जीत के आई थी, स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो में, पता नहीं कितनी बार प्रश्न आया था। तो उमा चौधरी की बात करें तो इनका जो कांस्य पदक था वो रजत में बदल दिया गया है। तो 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर आयोजित, राजस्थान का प्रदर्शन 1 रजत और 3 कांस्य, अब 2 रजत और 2 कांस्य हो जाएगा। इसमें पदक विजेता यशवीर सिंह ने पुरुष जेवलिन थ्रो में 83.72 मीटर में रजत पदक जीता। ठीक है, उमा चौधरी महिला जेवलिन थ्रो 53.06 मीटर में रजत पदक जीता। ये लो जी, एक बड़ी खबर है। और ऐसा परिवर्तन हुआ, पहले मिस्टेक थी कोई अंक वगैरह में, तो बदल दिया। और राहुल बालोदा पुरुष 1500 मीटर दौड़ 3:40.7 मिनट में कांस्य पदक, और कुमारी पर महिला 3000 मीटर स्टिपल, जो एक स्टिपल चेंज गेम होता है उसके अंदर कांस्य पदक जीता। तो इनमें और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, उमा चौधरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो और इंपॉर्टेंट आ गई, चर्चा में आ गई कि इनका जो कांस्य पदक इन्हें दिया गया था, अब वो अंकों में परिवर्तन के कारण रजत पदक में बदल गया। तो ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, और मैंने ताजा सुबह सुबह की अपडेट के साथ आपको भी अपडेट कर दिया। ठीक है, याद रखना। राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, वनपाल में ये प्रश्न आया, कहाँ आया था, वनपाल परीक्षा के अंदर प्रश्न आया, राजस्थान में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट स्थान किसका, यूपी का है, और दूसरे स्थान पर अपना राजस्थान आता है। कौन सा, राजस्थान। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाती है, ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की स्थापना 1977 में की गई थी, बिल्कुल सही है। और सर्स अमृतम दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया एक अभियान है, ये भी सही है। तो सारे के सारे पॉइंट सही है, वनपाल की परीक्षा में पूछा गया, इसलिए अपने रोज एक वनपाल में कोई भी पेपर हो जाता है वहां से एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि हमें पता लगे हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो पेपर में आ रहा है। इसलिए एक रोज का प्रश्न आपको करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कुल दूध के उत्पादन में, क्योंकि लगभग यूपी 15 पॉइंट कुछ है और राजस्थान 14 पॉइंट कुछ है, यानी आप याद रखना कि कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का यूपी के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे विकल्प सही है, तो ये याद रखना। शिव की डोज लेफ्टिनेंट जनरल मोहित महलोत्रा को जयपुर स्थित दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्य नियुक्त किया है, और लेफ्टिनेंट आपको याद रखना है धीरज सेठ हमारे थल सेना प्रमुख बन गए भी, ये भी याद रखना, थल सेना प्रमुख धीरज सेठ बन गए। वैसे तो आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास अपने प्रताप क्लासेस पे मिलती है, वहां देखा करो। कोलकाता और जयपुर के बाद देश का तीसरा प्रमुख ट्रॉपिकल मेडिसिन का केंद्र जोधपुर बनेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान की महिला अपराध के मामले में देश में पहले स्थान पे है। अब ऐसा प्रश्न तो आएगा नहीं, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहेगी कि इस प्रकार के कोई अपराध वगैरह हो और उनमें राजस्थान फर्स्ट स्थान पे आए भ्रष्टाचार के मामले में, और हम पेपर में क्वेश्चन देते नहीं मानो, मतलब नेगेटिव चीज तो पेपर में आती नहीं है। प्रिजन स्टेटिकस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 7 महिला जेल और 51 ओपन जेल के साथ देश में प्रथम स्थान पे है। रायपुर में आयोजित, रायपुर है छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़, रायपुर में आयोजित ईस्टर्न ग्रैंड स्लैम 2026 स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 5 पदक जीते। तो ये भी आपको याद रखना है। ये शिव की डोज और जो अपनी बुक आई है, जो नानक क्लासेस की मई और जून की जो बुक आई है, इसके अंदर डे बाई डे, डेली यानी मई का जून का टॉपिक वाइज है, फिर सुजस्ट डे बाई डे है। ये शिव की डोज में जो करवाता हूँ ये भी मई जून की है, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, मई और जून का MCQ है, राजस्थान में कौन क्या, ये बाजार में बुक उपलब्ध हो चुकी है, और नानक पब्लिकेशन ऐप पे आप ऑर्डर करके भी डाक के माध्यम से मंगवा सकते हो। बड़ी सार संगर्भित है, हर 2-2 महीने की बुक बाजार में उपलब्ध होती है, तो आप इसको जरूर लाइए। और
सुजस 19वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ। डिजिटल ने शासन को प्रभावी और पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाया है। तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान लैंग्वेज मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन, स्मार्ट राजस्थान, राजस्थान इनोवेशन चैलेंज और ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का शुभारंभ किया। मैं इस 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन की चर्चा कल बड़े विस्तार से करूंगा, कल की क्लास में। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। इसका आयोजन जयपुर के अंदर हुआ और राज्य सरकार ने नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में 9 इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्च पैड स्थापित किए हैं। इसके अलावा राजस्थान संपर्क जन अभियोग निराकरण का प्रभावी मंच है। 181 शिकायत पोर्टल है, संपर्क पोर्टल है। और भारत के डिजिटल भविष्य के निर्माण में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका। STTGTC जैसी वैश्विक कंपनी ने जयपुर में AI डाटा, प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान में AI डेटा सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो ये प्रश्न पक्का आएगा आने वाले पेपर में, जयपुर में। ठीक है, ये याद रखना। और पांचना बांध जल विवाद, पांचना बांध करौली के अंदर है, 5 नदियों के संगम पर है, अमेरिका के सहयोग से कच्चा है बांध है, तो काफी विवाद चल रहा था। ये विवाद है वो सलट चुका है। इस गांव है एक 21 राजस्व गांवों में बजट में गुड़ला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों में सिंचाई स्कीम के माध्यम से पानी देने की घोषणा हो चुकी है और ये जो मामला था वो सलट गया है, इसको याद रखना। और 121 परिवादों, ये तो चलता रहता है, जन सुनवाई चलती रहती है। और ये देखो, ये सुजस प्रश्नोत्तरी, ये प्रश्न मैंने सारे करवा दिए। मन की बात में एक हरलिंगा पक्षी है, उसकी बात की गई थी, असम का है। मैंने टेलीग्राम पे ये सारा डाल दिया, आप देख लिया करो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको PDF लिंक, कोई भी सूचना है वो आपको मिलती रहे। और आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद जो बीकानेर के हैं, कहाँ के हैं, जो बीकानेर के हैं, किस लोक गायन शैली के प्रसिद्ध गायक है, तो मांड गायन। 2024 में पद्मश्री मिला था। और अब आपके लिए क्वेश्चन, 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी भामाशाह सम्मानित किए गए? 23, 105, 154, 149। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, सही जवाब ये आपका होमवर्क है, दे देना। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी करवा रहा हूँ ताकि आप इनको हल कर सकें। यस डोज, किस जनगणना वर्ष में राजस्थान ने सबसे अधिक जनघनत्व दर्ज किया है? तो 2011 में है। अभी राजस्थान का जनघनत्व 200 है और 2001 में 165 था, तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इतना पहले कभी नहीं था, तो 2011 का हो गया। किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता 66.1। और वनपाल में तो ये पूछा था, बोले लगभग कितनी है? 67%। राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग किस वर्ष कार्यशील हुआ था? 2000 में। ये गठन हुआ था, गठन पूछे तो 1999 में। इसने पूछा कार्यशील, तो 2000 में। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, जैसे हम मिनी संविधान के कह सकते हैं, 1976 को। ये वनपाल में पूछे गए प्रश्न है। अब आपके लिए 5 प्रश्न, वनपाल एग्जाम 2026। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, नगर निगम का अध्यक्ष होता है। अब ये मिलान करने वाला प्रश्न आया था, बहुत ही आसान सा। और मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? किसने स्थापना की थी, कब की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में। और इनको, आज का आपका टॉपिक रहेगा नगरीय और जिला स्थानीय स्वशासन। आज का टॉपिक पढ़ लेना, ग्राम पंचायत, नगर पालिका वगैरह। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में कौन अध्यक्ष होता है, कितने सदस्य होते हैं, क्या होता है, पेपर में प्रश्न आते हैं। आज आप सभी, आपका ये टारगेट रहेगा कि आज आप पॉलिटिकल का ये टॉपिक पढ़ें। और ये बुक मई और जून की बाजार में आ चुकी है, सभी साथी लेकर अध्ययन जरूर करें। सेकंड ग्रेड वाले और LDC का पेपर तो आ ही गया। सेकंड ग्रेड की बुक स्पेशल उपलब्ध है, करंट अफेयर्स मार्च अप्रैल वगैरह। बेसिक कंप्यूटर निदेशक राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शेड्यूल टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट पेपर की, आप ज्वाइन करके इस जरूर अभ्यास करें। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इनकी टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन करें। योजना नीति है, आर्थिक समीक्षा, सेकंड ग्रेड करंट है, RBSE 6 से 10 है, PYQ है, आप इनको अध्ययन करें। PYQ में कल आपके लिए RPSC राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान GK की जो वनपाल का पेपर हुआ था, वो वनपाल का टेस्ट अपलोड हो चुका है अभी। और इधर टेस्ट सीरीज चल रही है RPSC RSB करंट अफेयर्स, इसमें भी करंट अफेयर्स जो वनपाल में आया था वो टेस्ट अपलोड हो चुका है। तो सभी साथी ये ज्वाइन कर लें, जैसे ही पेपर होता है उसका टेस्ट अपलोड हो जाता है इन टेस्ट सीरीज में। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो। खूब पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो किस्मत अपने आप बन जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।